दोस्तों माल पहुंचाने में कुछ घंटों की देरी और जुर्माना हुआ है 1,88,000 रुपए का। जी हां, मामला महाराष्ट्र का है। पूरा मामला क्या है, क्यों इतना बड़ा जुर्माना कुछ घंटों की देरी की वजह से, बताऊंगा तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90,831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों गुजरात का एक एरिया है निज्जर, वहां से बालू जो है वो जाता है महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो निज्जर है आप नक्शे में देख पाएंगे, निज्जर जो है गुजरात और महाराष्ट्र का बिल्कुल बॉर्डर एरिया है और वहां से काफ़ी मात्रा में बालू जाता है महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, जगहों पर। और ये काला बालू है, ब्लैक बालू बोल देते हैं, काला बालू निकलता है वहां पर और ये ट्रांसपोर्ट होता है। बहुत सारी गाड़ियां इस काम में लगी हुई हैं। इसका प्रोसीजर क्या है कि ये माइनिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले तो जब आप वहां से गाड़ी भरते हैं तो पहले आपको एक रॉयल्टी पास आपका बनता है। उसमें डेट लिखी जाती है, टाइम लिखा जाता है, कितने बजे आपने उसको लोड करा, वहां से निकले और कितने बजे तक वो पास वैलिड है गुजरात के लिए। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही आप एंटर करते हैं महाराष्ट्र में, जो कि चंद ही मिनटों की दूरी है, यहाँ बिल्कुल ही बॉर्डर पर है, तो वहाँ पर आपका बनता है ईटीपी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास। इसको जीरो रॉयल्टी बोल देते हैं, वैसे इसकी जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास है। इसका मतलब अब ये है कि वहाँ पर बॉर्डर पर पूछा जाता है कि ये माल तुम्हें कहाँ लेके जाना है महाराष्ट्र के अंदर। तो जब जगह बताई जाती है वो डालते हैं सिस्टम में, तो वो जो सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो अपने आप उसका कैलकुलेट करता है कि कितने किलोमीटर है और उसके हिसाब से टाइम दे देता है कि इतने बजे तक जो है माल वहां तक पहुंच जाना चाहिए, अनलोड हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये काम चलता है। तो अब इस केस के अंदर दोस्तों हुआ ये है कि गाड़ी मालिक है शेख महबूब, औरंगाबाद महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ड्राइवर नदीम है इसके अंदर। और गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 14 चक्का 2018 मॉडल ये गाड़ी है। तो ये जो गाड़ी चली है, जिसको हम काला बालू बोल रहे हैं, वो लेकर चली है, जगह है निज्जर तालुका है, उसके अंदर कोई एक जगह है, रिवर बेड है जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है। वहाँ से ये जो रॉयल्टी पास बन जाता है, जो कि 4:53 दूसरे दिन सुबह का है, लेकिन ये गुजरात के लिए है। तो गुजरात से तो ये 10-15 मिनट में निकल गए, तो इस टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये एंटर होते हैं महाराष्ट्र में, और जो स्टेट बॉर्डर का जो जिला है वो है नंदुरबार। वहाँ पर इनका ईटीपी बनता है। ईटीपी को जीरो रॉयल्टी बोल देते हैं, उसका फुल फॉर्म वैसे है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिट पास में क्या है कि वहाँ पर ये पूछा जाता है कि आपको माल कहाँ पर अनलोड करना है, उस हिसाब से वो टाइम दे देते हैं कि इतनी देर के अंदर अंदर आपको ये माल अनलोड करना है। तो वो बनता है 9:17 से इनका टाइम शुरू हो जाता है, 10 जनवरी को 9:17 सुबह, और उसी दिन शाम के 7:32 तक इनको माल वो अनलोड करना था रावेर महाराष्ट्र के अंदर। गाड़ी वहाँ से चल पड़ती है और जब रावेर पहुँचने से कुछ देर पहले ही जगह आती है फिजापुर, वहाँ पर इनकी गाड़ी के 2 जो टायर हैं वो फट जाते हैं। और इसका बाकायदा इन्होंने बताया कि वीडियो इनके पास है। तो उनमें से एक पे वो स्टेपनी लगाते हैं और दूसरे टायर का कुछ जुगाड़ वगैरह करते हैं। वो पूरी कहानी के अंदर, गाड़ी लोड थी, बालू लदा हुआ था, तो पूरी प्रोसेस में 2 घंटे इनको लग गए, जिस वजह से गाड़ी 7:30 पहुंचने की बजाय, जो इनकी डेडलाइन थी, गाड़ी पहुंचती है 10:30, 10 के करीब ये वहाँ पर गाड़ी पहुँच जाती है रावेर महाराष्ट्र में। लेकिन वहाँ पर वो कहते हैं कि लेबर फ्री नहीं होती है, वो जो अपना मैनुअली, उसको कोई लिफ्ट वगैरह नहीं है कि अपने आप ऐसे टिल्ट कर दिया और अनलोड हो गया, हाथों से करते हैं। तो उसमें टाइम लग गया। आधी गाड़ी अभी अनलोड हुई थी, आधी रहती थी। रात का 1:15 हो गया था जब वहाँ पर रेड होती है तहसीलदार ऑफिस से। ये रेवेन्यू और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें लगता है, उनकी वहाँ पर रेड होती है और रेड में वो गाड़ी को पकड़ लेते हैं और एक नोटिस थमा देते हैं 1,88,000 रुपये का। ये मराठी में, हम भी इसे पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं,
लेकिन आप नीचे फिगर देख सकते हैं, 1,88,050 रुपये का जुर्माना का नोटिस तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचे कार्यालय रावेर के द्वारा ये जारी किया गया। अब यहाँ पर जो शेख महबूब हैं, जो गाड़ी मालिक हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना ये था कि देखिए मैंने इसमें कहीं पर कोई टैक्स चोरी नहीं करी है और एक जेन्युइन रीज़न है, जीपीएस की लोकेशन मेरे पास है कि मैं कहाँ पर रुका और माल भी मैंने रास्ते में कहीं अनलोड नहीं करा, वहीं पर मेरा माल अनलोड हो रहा था, पार्टी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें इतना बड़ा अगर मेरा एक टायर फट गया तो उसका क्या मुझे 2 लाख रुपए का ये जुर्माना लगेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से गाड़ी का बीमा सस्ता भी और जल्दी भी, तो अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं जो मैंने इनसे डिस्कस करी कि आपने इसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करा, तो उन्होंने बताया कि कोर्ट में मेरे चांसेस बहुत ब्राइट हैं, जाते ही ये जो चालान है वो कैंसिल होगा, लेकिन वहाँ क्यों नहीं जा पा रहा क्योंकि प्रोसीजर ऐसा बना रखा है कि तहसीलदार ऑफिस के बाद एक और नोटिस और एक जुर्माने का नोटिस एसडीएम ऑफिस इनको देगा, वो जब तक नहीं आता तो ये कोर्ट भी नहीं जा सकते और वो अभी नोटिस दे नहीं रहे हैं। अब आप देख लीजिए फरवरी आ गया है, 20-25 दिन गुजर गए हैं इसको, तो उस वजह से कोर्ट नहीं जा पा रहे, गाड़ी खड़ी है और इसकी अच्छी खासी किस्त है, 54 इसकी किस्तें हैं, एचडीबी फाइनेंस से फाइनेंस हो रखी है गाड़ी, तो खड़ी खड़ी के समझ लो आप 50-60 हज़ार रुपये की तो किस्त है, वही इनको अलग से एक जुर्माना पड़ गया, कोर्ट ये जा नहीं पा रहे। प्रोसीजर आप देखिए, यहाँ पर मैं ये एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सिर्फ 7,000 रुपये भाड़ा है इसका, 7,000 रुपये के चक्कर में 2 लाख रुपए का जुर्माना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो अगर 2 नंबर का काम हो रहा है तो ज़रूर जुर्माने पड़ने चाहिए, ओवरलोड है तो भी चलो मान ली बात, लेकिन ये जो है कि 1 घंटा लेट हो गया, 2 घंटे लेट हो गया, सिर्फ इसका 2-2 लाख रुपए जुर्माना, ये समझ से परे हैं बातें। और यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी रेगुलर देखते हैं तो ऐसी बहुत सारी जजमेंट जीएसटी के केसेस में हमने देखी हैं जहाँ पर ई-वे बिल मान लीजिए 1 घंटा लेट होगी गाड़ी, 2 घंटे लेट हो गई और उसका कोई कारण था, उसको रास्ता नहीं मिला, कई ऐसे अलग अलग हमने किस्से आपको सुनाए और जहाँ पर लाखों में जुर्माने हुए हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इससे बड़े जुर्माने हुए हैं, 10-10 लाख की रेंज में जुर्माने करे जीएसटी डिपार्टमेंट ने, अलग अलग राज्यों की बात कर रहा हूँ, और फिर वहाँ कोर्ट ने जाके उसको क्वैश करा है और लगभग हर बार अलग अलग राज्यों में अदालतों ने फैसले दिए हैं जहाँ पर उनका कहने का मतलब ये होता है, जो उसका रजिस्ट्री होती है जजमेंट की, कि ये जो नियम बनाए गए हैं इतनी देर तक पहुँचना है, ये है वो है, ये कोई लोगों को तंग परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, अपने ही देश के लोग हैं, सिर्फ इसका पर्पज़ ये है कि टैक्स एवेजन ना हो, टैक्स की चोरी ना हो। तो जब कोई ऐसा केस आ जाता है कि भाई घंटा 2 घंटे गाड़ी लेट हो गई, 4 घंटे भी कोई बात नहीं, जितना भी टाइम लग गया लेट हो गई, कोई रीज़न है उसका, लेकिन टैक्स चोरी साबित नहीं कर पा रहा डिपार्टमेंट। यहाँ पर या तो डिपार्टमेंट ये प्रूव करे कि इस तरीके से इसने लेट पहुंचकर ये नुकसान कर दिया है और इतने लाखों रुपए का टैक्स का या जो भी है वो नुकसान कर दिया है, वो तो कोई प्रूफ नहीं है। तो ऐसे केसेस में मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे केसेस के अंदर वो क्वैश होते हैं, चालान ख़त्म होते हैं, लेकिन तब तक महीना 2 महीने गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो जो टाइम वेस्टेज होती है उसका जुर्माना, उसका हर्जाना कुछ भी नहीं मिलता है गाड़ी मालिकों को। लेकिन बार बार नसीहत दी जाती है अधिकारियों को कि भाई आप सुधरो और इस तरीके गलत चालान ना करो। हालांकि यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन मुद्दा एक जैसे है मेरे कहने का मतलब, सिर्फ आप प्रोसीजरों की गलती, आप खुद कितनी ज़्यादा गलतियाँ हैं करते हैं सरकारी डिपार्टमेंट, वहाँ तो ऑफिसर्स को कोई ऐसे जुर्माने नहीं होते हैं, है ना, लेकिन इस तरीके के ड्रैकोनियन कहूँगा मैं तो इसको, बहुत ही जालिमाना तरीके के जुर्माने हैं। चलो आप कोई 5,000 10,000 का जुर्माना लगा दो, 2 लाख रुपए का जुर्माना किसी भी हिसाब से ये तर्कसंगत नहीं है। और अभी हमें भी सच्ची बताऊं तो सीधा सीधा समझ में नहीं आया कि किस तरीके से इनकी हेल्प करें। हम कोशिश करेंगे कि एसडीएम ऑफिस तक पहुंचने की, कि उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि जो भी आपको करना है चाहे तो इनका कैंसिल करो, और अगर अगला नोटिस देना है तो उसमें 15-20 दिन लगाने वाली क्या बात है, या आप क्या कोई इनडायरेक्ट इशारा है क्या कि कोई और रास्ते से इसको उससे पहले कैंसिल करवा लिया जाए, हमें पता नहीं। हम पूछने की कोशिश करेंगे इनकी हेल्प करने की। आपके पास कोई सुझाव हो, राय हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर महाराष्ट्र के कोई बहुत कद्दावर नेता वहाँ से आते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के,
कोई इनकी हेल्प कर सकें तो ज़रूर करें। हम इनका नंबर जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, स्क्रीन पर ही नंबर शेयर कर रहे हैं, आप गाड़ी मालिक से सीधा संपर्क कर सकते हैं अगर आप इनकी कोई मदद कर सकते हैं। मेरा नाम शेख महबूब, मेरी एक गाड़ी है MH20 EG 6197। ये नंदुरबार निज़र गुजरात का एरिया है। वहाँ से रेती भर के रावेर आ रही थी तो उसका जो है तो टायर फूट गया। आते आते फैजपुर के अंदर, जलगांव जिले के अंदर हद में आ गई थी, मैं टायर फूट गया। टायर ड्राइवर ने बदली करा, जाके रावेर में स्पॉट पे गाड़ी मेरी लग चुकी थी, खाली हो गई थी। तहसीलदार ने पकड़ लिया गाड़ी। तहसीलदार ने गाड़ी पकड़ा तो उन्हें 7.5 बरस की मेरे को फाइन दे दिया। ये तक मेरी 0 ETP भी थी, 0 रॉयल्टी भी और रॉयल्टी भी थी। रॉयल्टी सवेरे 4:53 तक वॉलेट थी और उन्होंने रात को 1 बजे पकड़े। सुबह शाम में 7:30 बजे मेरी 0 रॉयल्टी ETP खलास हो गई थी। तो ETP का मतलब हम तो ETP में जलगांव जिले के अंदर आ गए थे, पर फिर भी उनको बोले कि मैडम हमारी गाड़ी रॉयल्टी है, 4:53 तक वॉलेट है। तो मैडम ने सुनी नहीं और हमारी गाड़ी लगा दी। फिर गाड़ी लगा दी उन्हें 1,88,000 रुपये की नोटिस दी थी। अब 1,88,000 रुपये की नोटिस दी, उसके बाद हम SDM के पास गए तो SDM ने गाड़ी की फ़ाइन दे दिया 2 लाख रुपए की। तो ऐसा 3,88,050 रुपये की फ़ाइन दे दिए। अब हमने करना तो क्या करना, वो गाड़ी को 2 महीने लगते कि 4 महीने लगते। 2018 का कानून लगा के बता रहे, आज 2021 में वो ETP नागपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दी हुई। बोले तो बोलते तुम जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, हमारे उससे कोई लेने देने, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना, कहाँ से गाड़ी के हफ्ते भरना, कहाँ से वो करना, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब कैपेसिटी खलास होगी। अब वो ट्रांसपोर्ट टीवी देखो, कुछ कर सके तो करो हमारे वास्ते। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक मदद कर सकते हैं चैनल की, कि हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ग्रुप्स के अंदर पहुंचाएं, उससे आपकी ही आवाज़ को ज़्यादा ताकत मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस RC और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों, आप भी स्मार्ट बनिए। गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।